हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच, यानी कि कुछ मैट्रिक्स हमें गिवन होगी और उसका हमें निकालना होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपने दो तीन चीजें याद रखनी है कि हमने निकालना क्या क्या होगा। एक चीज जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी डिटर्मिनेंट, दूसरी जो चीज है वो निकालनी पड़ेगी एडजॉइंट। बस ये दो चीजें हमें निकालनी है और देन तीसरा हमें काम करना है डिवाइड। अच्छा ओके, ये तीन चीजें समझ आ गई तो इस मीन आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ आ गया। तो डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, हमने पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 2 के अंदर भी इस चीज को डिस्कस किया था, लेकिन हमने एडजॉइंट को डिस्कस नहीं किया था। एडजॉइंट को इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने में आसानी होगी। तो लेट्स मूव पार्ट नंबर 1। एक मैट्रिक्स गिवन है a इज इक्वल टू -1 3 2 0। ये हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले सबसे पहले हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मैं डायरेक्ट यहाँ पर नीचे आ रहा हूँ, फार्मूला पहले डिस्कस करेंगे, देन हम उसको समझेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आए। ये हमारे पास लिखा हुआ है इसका फार्मूला। अब जो भी मैट्रिक्स है हमें यहाँ पर, क्योंकि ए मैट्रिक्स गिवन है तो हमें ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि ए के ऊपर आपने -1 लिखना है इज इक्वल टू उसी का आपने एडजॉइंट लेना है और डिवाइड करना है उसको उसके डिटर्मिनेंट के साथ। आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में, अगर मैं इसको एडजॉइंट ऑफ ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो बनता है एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ओके हम इस तरीके से करेंगे या मल्टीप्लाई तरीके से, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई से किया हुआ है तो हम भी यहाँ पर मल्टीप्लाई से देख लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये शो करवा रही हैं कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, और ए डी जे हमें बता रहा है कि ये क्या है, एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सबसे पहले हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। क्यों डिटर्मिनेंट निकालना है वो फिर आगे मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक वर्टिकल लाइंस लगाई और उसके बाद हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, दरमियान में साइन यूज किया नेगेटिव का, और 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ। -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 0 और माइनस एज इट इज, और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। 0 - 6 जो होता है -6 है, ये नॉन सिंगुलर है। हमने ये पार्ट नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था कि जब इस 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास जब हम लेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे जो भी मैट्रिक्स गिवन है हमें, अगर उसका आंसर नॉन सिंगुलर में आता है तब ही उसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये भी आगे बताऊंगा, इसकी भी क्या रीजन है बिहाइंड, सब कुछ बताऊंगा अगले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया तो वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिस तरीके से ये ए मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट निकालना है। तो सिंपल आपने क्या करनी है, याद चीज करनी है, तो इन दोनों की आपने करनी है जगह चेंज, ठीक है, और इन दोनों के आपने करने हैं साइन चेंज। ये आपने याद रखना है कि एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों की जगह चेंज करनी पड़ती है, यानी 0 इधर आ जाएगा और -1 इधर आ जाएगा, और इन दोनों के हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। यानी इसके साथ 3 के साथ प्लस है तो माइनस लगा देंगे, इस 2 के साथ भी प्लस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर हमने लगा दिया, यहाँ पर ये देखें इन दोनों के साथ प्लस था पहले तो इन दोनों के साथ माइनस लगा दिया और इन दोनों की मैंने जगह चेंज कर दी। यहाँ तक हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लिया। अब सिंपली हमने इसको इसके अंदर पुट कर देना है। 1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट निकला था -6, तो ए के डिटर्मिनेंट की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -6। एडजॉइंट ऑफ ए हमने जो मैट्रिक्स निकाली है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। अब 1 ओवर -6 को हमने मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट के साथ, इस मैट्रिक्स की सारे एलिमेंट के साथ, जिस तरीके से हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि हमने एक कांस्टेंट था उसको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर भी हम इस कांस्टेंट को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 ओवर -6 को सबसे पहले 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 ओवर -6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया,
फिर 1/-6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और देन 1/-6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनलाइज रिजल्टेंट ये आ गया। उसके बाद हमने आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी कोई नंबर, कोई भी चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पर जब 1/-6 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, या तो फिर आप इस तरह भी देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0/-6, -3 इंटू 1 जो है वो -3 होता है, और डिवाइडेड बाय -6। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस ही रह जाएगा, तो ये प्लस आ गया, ये भी प्लस आ गया। इसी तरीके से ये यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट हुआ तो बच गया 2/6। इसी तरीके से -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -1 और डिवाइडेड बाय -6। इसी तरीके से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी कट हो गया, तो टोटल आवर आंसर बन गया हमारे पास 1/6। अब यहाँ पर 0 जब भी हमारे पास न्यूमिनेटर में होता है तो हम, और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि न्यूमिनेटर में जब भी 0 आ जाए और नीचे 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो उसको हम क्या आंसर आएगा, हमेशा 0 आंसर आएगा। यहाँ पर 3/6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3 की टेबल से कटिंग हो रही है, 3 1 3 और 3 2 6, तो यहाँ पर हम तो 1/2 लिख दिया। यहाँ पर भी कटिंग हो रही है, 2 1 2 एंड 2 3 6। ओके, फिर यहाँ पर हमने 1/6 की कटिंग नहीं हो रही तो 1/6 को एज इट इज लिख दिया। सिंपल हमने काम किया। यहाँ पर मैं स्टेप में बता देता हूँ आपको। पहला स्टेप आपने क्या करना है, फार्मूला याद करना है। ठीक है, फार्मूला। उसके बाद दूसरी चीज आपने निकालनी है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट। तीसरी चीज आपने करनी है एडजॉइंट, जो मैंने आपको बताया था कि जगह किस तरीके से चेंज करनी है और साइन किस तरीके से चेंज करनी है। देन चौथी चीज हमारे पास है कि पुट एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट इन फार्मूला। जो फार्मूला हमने लिखा था उस फार्मूले के अंदर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, एडजॉइंट की भी और डिटर्मिनेंट की भी। देन हमारे पास कुछ पांचवा स्टेप, लास्ट स्टेप है, वो करना है हमने इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल आंसर हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा, जो यहाँ पर ये मैट्रिक्स आई है 0 1/2 1/3 एंड 1/6। अब इसके पार्ट नंबर 2 में मूव करते हैं। बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम है। 2 पार्ट को जरा गौर से हम देखेंगे क्योंकि 2 पार्ट जो है वो एक थोड़ा सा ट्रिकी है, वो मैं आपको बताता हूँ। बी मैट्रिक्स गिवन है 2/2 की। सबसे पहले उसको हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। देन हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दरमियान में अपनी याद रखें कि नेगेटिव साइन यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट जो आंसर आया सिंप्लीफाई करने के बाद वो आया हमारे पास 1। अब 1 आया तो 1 हमारे पास नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो क्योंकि 0 के अलावा कोई भी मैट्रिक्स हो उसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने निकालना है, हमें जब भी नॉन सिंगुलर आ गया तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों की जगह चेंज की, ये देखें -5 इधर आ गया और 1 इधर आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज किए, इसके साथ प्लस था तो माइनस लगा दिया, इसके साथ माइनस था तो प्लस लगा दिया। तो जब भी हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने जब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकाल लिया तो उसके बाद हमने उसको फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो पुट करेंगे यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर, तो आया था 1, यहाँ पर 1 पुट किया। 1 जब सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास अगेन वही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1। यहाँ पर इनकी थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यही वाला आंसर बेसिकली, इसको मैं कट कर देता हूँ। तो हमारे पास यही वाला आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का निकल आएगा, -5 -2 3 और 1। यहाँ पर ये देखें -5 -2 3 और 1, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर ये 1 आता है बेसिकली, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 भी हमने कंप्लीट किया। पार्ट नंबर 3 भी सेम। अब पार्ट नंबर 3 जो है ना वो सबसे ज्यादा ट्रिकी क्या है, क्योंकि इसके अंदर जब हम सी का डिटर्मिनेंट लेंगे
सबसे पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आ गया 0। अब हमें इस 0 जब भी आता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते थे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब सिंगुलर आ रहा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, सवाल ये पैदा होता है। उसकी वजह ये है कि जब भी फॉर्मूला था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम b का डिटरमिनेंट लेते और आंसर आ जाता 0, तो जब भी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय 0, मैंने क्या कहा था, जब भी नीचे की तरफ 0 आता है तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है इनफाइनाइट, यानी कि इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। तो हमने इन्फिनिटी आंसर नहीं लाना होता, तो इसलिए हम कहते हैं जब भी नीचे हमारे पास 0 बन जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो 3 पार्ट के अंदर हमने देखा कि वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ सिंगुलर। बस आपने ये, इसलिए मैंने कहा था कि डिटरमिनेंट आप सबसे पहले निकालें। अगर वो आंसर सिंगुलर में आ जाता है तो हम नीचे लिख दें कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। पार्ट नंबर 4 में है थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में है, 1/2, 3 और 4, 1 and 2 है, लेकिन 2/2 की फॉर्म में। सबसे पहले उसी तरीके से हम निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने के लिए वही डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन हमने सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जिस तरीके से हम नॉर्मल करते हैं। उसके बाद आंसर आ गया 1/4। 1/4 जो है वो नॉन सिंगुलर है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए सेम वही कंडीशन कि हमने इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इन दोनों की जगह इन दोनों के साइन, ठीक है। उसके बाद दोनों चीजें निकालने के बाद करेंगे पुट सिंपल हमने यहाँ पर किया वैल्यूज को और देन हमने किया इसको मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आप देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1/4 हमने इसको इस फॉर्म में लिखा और डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में। जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो राइट साइड में जो फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 × 4 इज 4। अब यहाँ पर सिंपल एक कांस्टेंट बन चुका है सिंपल 4। अब 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ, 2 के साथ भी, 3/4 के साथ भी, -1 के साथ भी, 1/2 के साथ भी। 4 2 8 हो जाएगा और 4 × -3/4 जो है हमारे पास ये वाला 4 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा -3। 4 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया -4 और 4 जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ तो आ जाएगा सिंपल 2, क्योंकि ये वाला 2 जब इस 2 के 4 के साथ कट होगा तो सिंपल आंसर बच जाएगा 2। यहाँ तक हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अच्छे तरीके से समझा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने सबसे पहले फार्मूला याद करना है। उसके बाद फार्मूला हमें जब समझ आ जाए तो सबसे पहले निकालेंगे डिटरमिनेंट, सेकंड चीज हम उसके निकालेंगे एडजॉइंट। जब ये दोनों चीजें अच्छे तरीके से हमें समझ आ गई और निकाल ली, देन हम इसको पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर और लास्ट स्टेप हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। आने वाली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस। ध्यान रखिएगा, बाय।